नमस्कार दोस्तों, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। एग्जिम बैंक की एक स्टडी रिपोर्ट आई है, एक रेजिलिएंट इंडिया नाम से है। इसमें जो इनहेरेंट जो दुश्वारियां हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, उस पर बात की गई है, किस तरीके से इसका शेयर कम हुए और अगर हम हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहेंगे उसको लेकर के क्या नजरिए में चेंज आने वाला है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो एग्जिम बैंक की जो स्टडी है रेजिलिएंट इंडिया है, अप्रोच एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स टू फोकस, उसको फोकस करने की बात की गई है। जिसमें इसमें जो मेन की बात आई है निकल करके वो ये आई है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो जीवीए जो है वो 15% डाउन हो गया। यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, इनफैक्ट इन इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसमें जो है 15.1 का डिक्लाइन देखा गया है 2019-20 के अंदर। तो ये अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये 18.4% जो है डिक्लाइन देखा गया था, लेकिन ये देखा गया था 10 साल पहले 2010-11 के अंदर। तो आंकड़ों के हिसाब से कार्ल पियर्सन ने भी कहा है छुपता ज़्यादा है दिखता कम है, लेकिन इसको अपने तरीके से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो ये भयावह स्थिति आई है कि जो शेयर जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो इंडिया की जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है जीबीए है, उसमें 15.1% का डिप जो है बहुत सब्सटेंशियल है, बहुत बड़ा डिप है, जिसके मद्देनजर चर्चा इस पर होनी चाहिए। और ऐसा तब है, एग्जिम बैंक का ही कहना है ये, कि जब जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड में देखा गया है कंट्री के अंदर। तो ये जो स्टडी पब्लिश हुई है एग्जिम बैंक की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसके तहत जो है सारी बातें की जानी है। इसमें इंपोर्ट्स का इम्पैक्ट सेक्टर वाइज इसका सिग्निफिकेंस है। इसके बाद जिस तरीके से हमने बात की मैन्युफैक्चरिंग की एग्जिम बैंक की, तो एक तरीके से तो बैंक ने ये पॉइंट आउट किया है एग्जिम बैंक ने कि जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं, जो हालांकि इसकी जो एक तरीके से कार्य प्रणाली है, जिस तरीके इसकी परफॉर्मेंस रही है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो इंडिया के अंदर एक इंडिकेटिव है कि एक अंडरलाइंग इनर्शिया टर्म यूज़ किया है इस किताब ने, कि एक तरीके का अनरेस्ट है, एक तरीके से जद्दोजहद में चल रही हैं, तो एक तरीके की वो खुद ही कई बार स्टार्ट हो जाती है कि इनर्शिया की पोजीशन में आ जाती हैं कि या तो रेस्ट में रहेंगी, अगर वो मोशन में तो मोशन में रहेंगी। तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन एक तरीके का लिखने वाली बात है, इसको सिर्फ लफ्ज़ों से सजाया गया है। असल बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये काफ़ी डीप ट्रबल में ऑलरेडी आ गया है। और जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर के जो इम्पोर्ट्स चाहिए वो तो फौरन से ही आएंगे ना, उसको लेकर के इन्होंने समस्या उत्पन्न हुई है। तो अंडरलाइंग इनर्शिया जो है ओवर सिंप्लीफिकेशन किया गया है एग्जिम बैंक के द्वारा। तो ये जो वीकनेस है ये ट्रांसलेट कैसे होती है, ये ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, जो हमारी ग्रोइंग डोमेस्टिक डिमांड है ओवर द ईयर्स जो रही है, उसको लेके हमने अपनी इंडस्ट्री को कुछ नहीं किया। इंडस्ट्री हमारी जो है उस पर एक तरीके का कंजम्पशन पे ही बेस्ड रही, लेकिन इस तरीके से हमने इनर अपनी एक जिसको कहते हैं हाईटेक की तरफ जाने के प्रयास नहीं किया या सक्सेसफुली नहीं किया। मेक इन इंडिया का आपको हाल पता है क्या हो गया था। और इसके बाद जो इंडिया के जो इम्पोर्ट्स रहे हैं वो रिड्यूस हुए हैं 8%। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब यहाँ देखिए क्या गौर होता है, किस तरीके से खेल होता है। 8% जो है 2019-20 में हमने इम्पोर्ट्स को कम किया। मीडिया इसको बहुत खुशी से बताएगा कि भाई इतना इंप्रूव किया हमने, ट्रेड डेफिसिट हो गया, जिसका रिजल्ट हुआ कि 152.9 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हमारे अंदर आ गया। यानी लेकिन इसमें हो गया उसका जो इम्पैक्ट पड़ा, जो वो लोअर था 176.4 बिलियन डॉलर से, उससे एक साल पहले का। तो ये आंकड़ेबाजी है खाली। तो इसमें जो बेसिकली जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जिन सेक्टर्स के अंदर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात की गई है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त भी ये पॉलिसी आई थी। उसके बाद जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर भी ये कहा गया था, उसको बहुत जैसे कि जगदीश भगवती जी ने उसकी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उस पर काफ़ी क्रिटिक किया है, स्ट्रॉन्ग क्रिटिक किया है। तो इन जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात है कि हम सुनी से लेकर एरोप्लेन तक सब यहीं बनाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको करने के लिए आपको लेबर क्लास की चाहिए, आपको एक हाईटेक चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, और आपको जो उनके लिए जो इम्पोर्ट्स लगते हैं वो आपके पास होने चाहिए। पहले आप उनका सॉल्यूशन देखें। और लेकिन यहाँ पर खैर इसमें हम आगे चलते हैं। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात जो आ रही है उससे एनहेंस करने के लिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े, ये खूबसूरत बात है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ये किया जाना इतना आसान नहीं है। तो जो ये इंक्लूड करेगा, अब इसमें सेक्टर्स देखिए आप क्या क्या है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, कितना महत्वपूर्ण सेक्टर है। इसमें डिफेंस इक्विपमेंट है, तो ये इतना आसान नहीं है। मैं हॉल पे बात करूंगा, हॉल ने जो जिस तरीके से लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की बात की है, उसको डिटेल फीचर में आपको बताऊंगा उसके फीचर्स क्या हैं। तो कहीं कहीं पर सक्सेस है लेकिन मेजर फेलियर्स ज़्यादा हैं। इसमें जो है मशीनरी है, केमिकल्स और एलाइड सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स है, और इसमें सर्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तक हैं। तो इंटरेस्टिंगली जो ये बात है जो इसमें कही गई है वो ये है कि जो स्टडी ने इसको इंक्लूड किया है, जैसे ऑटो कंपोनेंट्स, इसमें हमारा बहुत हालत ख़राब है। आयरन एंड स्टील, इसमें भी हमारी हालत ख़राब है। तो जो इंडिया मेंटेन्स एन ओवरऑल ट्रेड सरप्लस है हमारा इसमें, लेकिन इनहेरेंटली अगर आप अंदर जाएं, परतों के अंदर देखें, उसका गहन अध्ययन करें, तो हमें खामियां
खामियां जिसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग ग्रो सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं कर पाया या हमेशा से पिछड़ा रहा, वो आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। बुनियादी फर्क है, बुनियादी बातें, अगर हम छोटी छोटी बातों को एड्रेस करेंगे तो सॉल्यूशंस बिल्कुल निकलेंगे। तो ये जो फेस करता है ट्रेड डेफिशिएंट जो है, ये क्रूशियल हो गया सब कैटेगरीज के अंदर। अब ये इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जो सब कैटेगरी की बात हो रही है, ये पर्टिकुलरली जो हमारा चाइना से इम्पोर्ट आ रहा है, उसमें हमारा एक तरीके का बहुत बड़ा गैप आ गया। तो उसको लेके जो उसका जब इम्पैक्ट पड़ेगा आपका क्वार्टर 3 के अंदर, क्वार्टर 4 के अंदर, वो भयावह स्थिति पे ले आएगा। और उसके साथ साथ जिस तरीके से रूरल पॉवर्टी जो है वो जिस तरीके से सर उठाएगी, उसके बाद जो हिंदुस्तान की जो हालत हो जाएगी, वो जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था। तो इसको कहने का मतलब ये है कि इसमें जैसे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इसका जो स्कोप है, इनके इसके अंदर हमारी स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, इसकी जो इंपॉर्टेंस है, तो इंडिया जो है अगर ये एंटर करना चाहता है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो इन सेक्टर्स में जैसे ये अकाउंट करते हैं, आपका भी इसमें आंकड़े देखिए, 186 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स बाय इंडिया होता है, 186 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट हम करते हैं, जिसमें जो शेयर है इनका जो है 39% है ओवरऑल इंपोर्ट्स का, और 50% जो है नॉन ऑयल इंपोर्ट्स हैं। तो आप ये देख लीजिए कि हमारा जो इंपोर्ट के अंदर हमने बात आत्मनिर्भर भारत की कर ली, मेक इन इंडिया की कर ली, लेकिन अगर आप उस सच्चाई को थोड़ा अंदर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हमारी चूक कहाँ पे हो रही है, तो हमारी पॉलिसी किस तरह से मेकिंग होनी चाहिए। तो ये स्टडी की जो फाइंडिंग्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें एक आईना दिखाती हैं और हमें उस तरीके के काम करने को हमें आगे बताती है कि किस दिशा में काम होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।